माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने आरबीएससी राजस्थान 2023 का पेपर है। तो इसमें अपन जो बायोलॉजी का पेपर है जो 56 नंबर का होता है, 56 नंबर का, 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जाता है इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, एबेसेड टाइप आते हैं। पहले ऑप्शनल, हाइड्रा में अलैंगिक जनन संरचना कौन सी होती है? तो हाइड्रा में क्या होता है? कलिका होती है। फिर यौन संचरित रोग का उदाहरण नहीं है। कौन सा यौन संचरित रोग का उदाहरण नहीं है? सुजाक है, सिफिलिस भी होता है, क्लेमाइडिया होता है, फिर कैंसर यौन संचरित रोग नहीं है। फिर इसके बाद में आनुवांशिक कूट जो मैथियोनिन को कूट करता है। मैथियोनिन को कौन कूट करता है? AUG। कौन? AUG, जो प्रारंभिक कोडोन के भी नाम से जाना जाता है। लसीकाब अंग का उदाहरण है। लसीकाब अंग का कौन सा उदाहरण होता है? इसमें पहला ऑप्शन है थाइमस, दूसरा यकृत, तीसरा अग्नाशय और चौथा आमाशय। तो चार तीनों गलत हो गए। कौन सा हो जाएगा? थाइमस। थाइमस लसीकाब अंग का उदाहरण है। अस्थि मज्जा और थाइमस प्राथमिक है, बाकी द्वितीय लसीकाब अंग के उदाहरण है। अगला है सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग जैव ऊतक के रूप में करते हैं। जैव ऊतक के रूप में कौन से सूक्ष्म जीव का किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा जैव ऊतक के रूप में। अगला जो एंजाइम जो डीएनए को खंडों में काटने का काम करता है। डीएनए को खंडों में कौन सा काटता है? रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियोज या प्रतिबंधित एंजाइम। डीएनए लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है। पॉलीमरेज तो उसमें काम आता है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम थर्मासिक्वेटस, वहाँ से प्राप्त की जाती है, जो DAPCR में काम आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन मक्का, कौन सी जीन क्राई मक्का छेदन को नियंत्रित करती है? तो मक्का को कौन सी करती है? क्राई फर्स्ट AC और सेकंड AB। क्राई फर्स्ट AB किसके द्वारा होगी? ये होगी कपास, ये होगी कपास में। अगला है इन सिटू का जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण है। इन सिटू का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जो अगला है स्वस्थानीय संरक्षण या इन सिटू का उदाहरण है। तो इसका क्या हो जाएगा? वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा इसका, वन्य जीव अभ्यारण्य। ग्रीन हाउस गैसों का उदाहरण है। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी आती है? एक तो आती है CO2, एक CFC, एक CH4 और एक N2O। तो इसमें कौन सा उदाहरण हो जाएगा? CH4 या मेथान, थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसके बाद में पुमंग मेल हनी बीज, पुम धूप या जो मेल का होता है, ड्रोन होता है, मेल या ड्रोन उसको बोलते हैं। उसकी गुणवत्ता क्या होती है? N होती है। और उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 16, 32 होते हैं। मधुमेह उसमें रानी मक्खी में। मधुमेह के लिए उपयोग में लिए जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सूअरों को कहाँ से निकलता था? जानवरों व सूअरों के इंसुलिन जो लिया जाता, ये अग्नाशय से निकाला जाता था। मधुमेह उपयोग में इंसुलिन की जो जानवरों व सूअरों के अग्नाशय से निकालना था। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को जैव भार कहते हैं। वर्ष 2002 में दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत सम्मेलन हुआ था। बाह्य निषेचन क्या कहते हैं? नर तथा मादा युग्मक का संलयन का कृत्रिम माध्यम या बाह्य होना टेस्ट ट्यूब में जैसे। फिर अगला है ZIFT का, तो जाइकोट इंट्रो फेलोपियन ट्रांसपोर्ट, ZIFT की फुल फॉर्म हो जाएगी। फिर है जीनोटाइप RR और YY, तो इसका हो जाएगा गोल और हरे, गोल और जुरीदार। गोल तो हो जाएगा RR का, और YY क्या होगी? पीले और हरे हो जाएगा। अगला है पराजीवी जंतु क्या होता है? जिसमें जिसमें कृत्रिम माध्यम से या प्रयोगशाला के माध्यम से जिस जीव में एक जीन बाहर ही डाली गई है उसे पराजीवी जंतु कहते हैं। एडिनोसिन डीएमाइनेज के क्या कार्य होते हैं? ये प्रतिरक्षा तंत्र में काम आता है। और लसीकाणु होता है, लसीकाणु बनाने के लिए एडिनोसिन डी एंजाइम काम आती है। अगर ये इसमें अगर खराबी या फिर इसमें गड़बड़ होने से ADA एंजाइम सुचारू रूप से काम नहीं करने पर लसीकाणु खराब हो जाती है। फिर B या T लसीकाणु का संश्लेषण प्रभावित होता है। फिर उन्हें बार बार स्थायी उपचार तो होता है, अस्थि मज्जा का ट्रांसफर करना, नहीं तो फिर बार बार रोगी को 1 या 1.5 महीने बाद लसीकाणुओं को कृत्रिम माध्यम से शरीर में प्रवेश करवाया जाए। ये होता है ADH का। फिर अगला है कि न्यूक्लियोसाइड के घटक कौन से होते हैं? शर्करा, सार और शर्करा होते हैं, ये घटक होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड में क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट साथ में जुड़ जाएगा। ध्रुवीय समुद्र में पाई जाने वाली सील में पाए जाने वाला अनुकूलन क्या होता है? सील की क्या होती है? वसा के नीचे बबलर की परत होती है, वसा की परत होती है, जिसके कारण उसको बचाव करती है। सर्दियों में गर्मियों में बचाव का काम करती है सील। सील में क्या होती है? परत। इनके क्या होता है? सील के त्वचा के एक परत पाई जाती है जिसे वसा की, जिसे तिमी वसा या बबलर की मोटी परत होती है, जो उष्मारोधी का काम करती है और शरीर की उष्मा हानि को कम करती है। ये है सील में पाई जाने वाली। फिर वनो उन्मूलन का एक कारण क्या होता है? वन उन्मूलन का, वन की संख्या में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि ले सकते हैं अपन। एक वन उन्मूलन क्या होगा? इंसानों को रहने के लिए आवास होगा, आवास के लिए जंगलों की कटाई होगी। फिर अगला स्त्री जनन तंत्र के 3 भागों के नाम व कार्य। आप अंडाशय लिख दो, गर्भाशय लिख दो, योनि लिख दो, कोई भी भाग लेके उसका एक एक कार्य दे दो। अंडाशय अंडजनन, गर्भाशय भ्रूणकारोपण, अंतरोपण काम। और फिर अपरा द्वारा स्रावित 3 हार्मोन। अपरा के द्वारा SCG, SPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये अपरा के द्वारा स्रावित होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण लिखिए। अगला प्रश्न,
अपूर्ण प्रभाविता में स्नैपड्रैगन या एंटी राइनम पादप होता है। इसमें क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात 1:2:1 आता है। फिर अगला है कि टर्नर सिंड्रोम में लक्षण क्या होंगे। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, 45+XO की स्थिति होगी, एक क्रोमोसोम कमी होगी, नारी बांझ होगी, इसमें नारी होगी बांझ होगी या संतान प्राप्ति नहीं कर पाएगी, और अंडाशय क्या होंगे, अल्पवर्धित होंगे टर्नर सिंड्रोम के लक्षण में। फिर अगला है निडरथल मानव की दिमागी क्षमता व जीवन कौशल के 2 लक्षण। दिमागी क्षमता निडरथल में 1400 सीसी होती है। एक अपने मृतक को, जो इनके कबीले के लोग मर जाते थे उनको ये दफनाते थे, मृतकों को दफनाते थे और शरीर पर खाल का इस्तेमाल करते थे। अनुकूली विकिरण को समझाइए, अनुकूल विकिरण को समझाइए। अनुकूली विकिरण में ये लिखना है कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र से विभिन्न प्रजातियों के विकास का क्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित हुआ उसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण होता है अपना डार्विन की फिंचे, ये ध्यान रखना। फिर अंतः प्रजनन, ये अपने है नहीं। फिर उसके बाद में ये चैप्टर हट गया अपने एनसीईआरटी से। फिर बेबर यीस्ट को किस नाम से जाना जाता है, इसके उपयोग। बेबर यीस्ट को सैकेरोमाइसीस सेरेविसी से नाम से जाना जाता है, सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। ये किसके उत्पादन में होता है, एथेनॉल के उत्पादन में, या जिसे सामान्य भाषा में दारू उत्पादन बोल सकते हैं। बीओडी का पूरा नाम, 13वां क्वेश्चन। बीओडी क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या करता है, बीओडी ज़्यादा होगा, प्रदूषण से क्या संबंध है, जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ही पानी प्रदूषित होगा। फिर दंड विलोडन और बायोरिएक्टर का चित्र बनाना, जो एनसीईआरटी में दे रखा है दंड विलोडन, ये ऐसे दे रखा है, हिलाने का सिस्टम, ऑक्सीजन, इसमें सब उपलब्धता, CO2, ताप, pH वगैरह, इसका आपको सचित्र सिर्फ नामक के चित्र बनाना, आधे 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर क्लोनिंग वाक की एक विशेषता क्या होगी, क्लोनिंग वाक की एक विशेषता पूछ रखी है। क्लोनिंग वाक में क्या होना चाहिए, एक तो ओरी स्थल होना चाहिए, क्या ओरी स्थल भी हो जाना चाहिए प्रतिकरण के लिए ओरी स्थल, और दूसरा इसमें वर्ण योग्य चिन्ह भी हो जाना चाहिए। ये क्लोनिंग वाक की विशेषता होगी। फिर अगला है अमीबियस रोग के रोगजनक व इसके संक्रमण 2 लक्षण बताने। अमीबियस रोग ये किसके कारण होता है, ये एंटमीबा हिस्टोलिका नामक से होता है। वह कौन होता है, इसका घरेलू मक्खी। और संक्रमण के स्रोत के क्या है, पेयजल और खाद्य पदार्थ इसके स्रोत। इसमें कब्ज होता है, उदरीय पीड़ा, ऐठन, अत्यधिक श्लेष्मा और रक्त के थक्के युक्त मल आता है। अमीबियसिस किसके होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा। वह कौन हो जाएगा, इसकी घरेलू मक्खी। और संक्रमण के स्रोत क्या होंगे, पेयजल, ये खाने पीने, पानी, और क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ। और लक्षण क्या हो जाएंगे इसके, कब्ज, लक्षण क्या हो जाएंगे, कब्ज, उदरीय पीड़ा, ऐठन वगैरह, और थक्के युक्त मल होगा। अगला तनुतापी जीव क्या है, जो कम तापमान पर जीवित रहते हैं। जैविक अनुक्रिया के तरीकों का आरेख बताना, इसमें ये बताना, इसमें ये नियामक, स्वरूपक और आंशिक स्वरूपक, ये कौन होता है, इसमें आरेख बताना। फिर अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक अनुक्रमण का। पारिस्थितिक अनुक्रमण का पूछ रखा है इसने, और इसमें साथ में पूछ रखा है जलराम्बी अनुक्रम या सूक्ष्मराम्बी अनुक्रम। जो भी अनुक्रमण होगा जो मध्यक या मीजिक अवस्था की ओर जाएगा, उसका अपने को एक एक लिखना है। जल वाला कहाँ से शुरू होगा, जो पादपलक से शुरू होगा, और सूक्ष्म कहाँ से शुरू होगा, चट्टान पे लाइकेन आएगी वहाँ से शुरू होगा। फिर लास्ट में कहाँ जाएगा, मीजिक अवस्था या मध्यम जल अवस्था की ओर जाएगा। ये है। इसके बाद में फिर है परागण की परिभाषा, निश्चेषण, अरे परागण को परिभाषित कीजिए, नर युग्मक परागण को। फिर है दोहरा निश्चेषण को समझिए, दोहरा निश्चेषण क्या होता है। और उसके बाद में निश्चेषित भ्रूणकोश की संरचना का नामक चित्र बनाए। दोहरा निश्चेषण परागण की परिभाषा पूछ रखी, साधारण सी। फिर इसके बाद में है पर निश्चेषण को परिभाषित कीजिए। पर निश्चेषण क्या होता है, एक ही इसमें दे रखा है, मतलब जो सेम जाति के नर पुष्प और मादा पुष्प के मध्य निश्चेषण की प्रक्रिया, सेम जाति, एक ही जाति में होगा, मतलब सेम पुष्प पे होगा तो सजातीय। फिर एक पादप के 2 अलग अलग पुष्पों को, उससे बोलते हैं स्वपरागण। और फिर पर परागण क्या होगा, एक ही जाति के 2 अलग अलग पादपों के, सेम जाति के होंगे 2 अलग अलग पादप में निश्चेषण की प्रक्रिया, उसे परानिश्चेषण कहते हैं। फिर अगला इसने पूछा है गैर एल्ब्यूमिनस में परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष तो काली मिर्च और चुकंदर में होता है। फिर पूछा है भ्रूणपोषी, तो भ्रूणपोषी में अपने क्या हो जाएगा, भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस मक्का, गेहूं, बाजरा और अरहर, और अभ्रूणपोषी में मटर और मूंगफली। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर इसे स्त्री केसर का काट व पराग नलिका का वर्दी, ये नामक का चित्र बनाना है। फिर अगला है स्थानांतरण को समझाना, स्थानांतरण की प्रक्रिया को, प्रोटीन संश्लेषण का पूरा प्रोसेस पूछा। इससे इजी ये हो जाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, ये इससे इजी रह जाएगा। बिंदु उत्परिवर्तन एकल सार युग्म में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, एकल सार, सिर्फ एक सार नाइट्रोजन श्रृंखला होती है, उसमें एक सार में परिवर्तन होता है, बिंदु उत्परिवर्तन। और इसका रोग क्या हो जाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन में रोग हो जाएगा SCA, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। फिर लेग ऑपरेशन क्या होता है, इसमें जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, किसने दिया था, जैकब मोनोड ने। फिर पूछ रखा है अगला क्वेश्चन इसमें कि
क्या लेग के ऊपर उनका नामक के चित्र बनाए, तो नामक के चित्र में अपने को ये जीन बतानी है PIPO, ऐसे होते हैं 4 खांचे इसमें। फिर होता है लेग ZY और लेग A, ये चारों बना के इसका नामांकन करना है। ये अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये पेपर था अपने 2023 का, तो ध्यान रखना।